हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। और अभी अपन पेपर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ए का कोड क्या है, कि ए का कोड क्या होगा। ठीक है, अभी आपके सामने पार्ट वर्ड लिखा हुआ है और 8264 ऐसा लिखा हुआ है। अब जब आप पार्ट वर्ड को और एमिड वर्ड को देखते हो, दोनों का कोड एक ही तरीके से लिखा गया है। तो इसमें जो कॉमन लेटर है वो ए है। कॉमन लेटर है ए। क्या और कोई भी कॉमन लेटर आपको दिख रहा है? और कोई कॉमन लेटर इसमें नहीं है, सिर्फ ए है। और कॉमन डिजिट अगर आप देखने जाएंगे तो आपको 4 दिखेगी। कॉमन डिजिट 4 दिखेगी, इसके अलावा और कोई कॉमन डिजिट नहीं है। इसका मतलब ए के लिए जो कोड यूज़ किया है वो 4 यूज़ किया गया है। बस आपको इतना ही पूछा था, तो इसका आंसर अपना 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था एनालॉजी का, जिसमें आपको डिस्क्राइब भी अच्छे से किया हुआ है पेपर में कि इसके लेफ्ट में क्या आएगा और इसके राइट में क्या आएगा, ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूँ, जो जो ऑप्शंस थे आपके पेपर में। तो इस क्वेश्चन में अगर आप एक एक ऑप्शन चेक करने जाओगे तो आपको जिस क्वेश्चन में कोई पैटर्न मिलता है, जिस ऑप्शन में कोई आपको पैटर्न दिखता है, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो अगर अपन फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन को अगर अपन चेक करने जाएंगे तो HVS यहाँ पे अपन लिखेंगे। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने किए थे, तो आपको एक एक लेटर को चेक करना होता है, एक एक अल्फ़ाबेट को। तो H से L तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, बस ये हमको देखना है। तो कितना प्लस करना पड़ेगा, IJKL +4। और S से W जाने के लिए TUVW +4। और V से Q जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, RSTUV -5। अब क्या DAO में भी यही सिमिलैरिटीज है? क्या ये पैटर्न बन रहा है ZFK में? अगर बनेगा तो यही आपका आंसर होगा। अब Z से इस लॉजिक के हिसाब से +4 होना चाहिए, तो ABCD +4। K से O जाना है तो +4 होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। LMNO +4 हो रहा है। और F से A में -5 होना चाहिए, वो भी हो रहा है। तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगर बाकी सारे ऑप्शन आप चेक करोगे तो इस तरीके का पैटर्न नहीं बनेगा। कोई ना कोई लॉजिक बनना चाहिए, पैटर्न बनना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। ऑर्डर एंड रैंकिंग का सबसे इजी और सबसे शुरुआती जो बेसिक क्वेश्चंस हम करते हैं वो क्वेश्चन है ये। इन अ क्लास ऑफ 70 रैंक ऑफ पूजा इज 15th फ्रॉम टॉप। तो ऊपर से पूजा की रैंक 15th है, तो बॉटम से उसकी रैंक कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो अगर आपको याद होगा, हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए क्या करते थे, टॉप प्लस बॉटम -1 करते थे। ठीक है, जिसने भी ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ी होती है उसको पता है ये चीज़। तो बस यही काम आपको करना है। अब टॉप की रैंक आपको दे रखी है 15, टोटल दे रखा है 17, बॉटम आपको निकालना है। तो 15 में से एक गया 14, और बॉटम कितना आ जाएगा, 70 - 40 = 56। ठीक है, वैसे आप मैनुअली भी काउंट करके भी हिसाब लगा सकते थे, लेकिन फॉर्मूले से करना हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो 56 विल बी द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, और फोर्थ क्वेश्चन भी अपना अल्फ़ाबेटिक सीरीज जो हमने कवर किया था उसी से रिलेटेड है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इस तरफ से अगर आप देखना शुरू करोगे तो आपको एक सीक्वेंस वाला अल्फ़ाबेटिक सीरीज दिखेगा। जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज होता है कंटिन्यू, वही आपको देखने को मिलेगा। तो LMNOPQRSTUVWXYZ, तो ये पूरा का पूरा अल्फ़ाबेटिक सीरीज है, जो हमारी ओरिजिनल अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है वही है। तो इससे पहले कौन से 3 लेटर आएंगे वो आपको पूछा गया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इससे पहले कौन आएंगे, I
जे और के, यही ऑर्डर चलेगा आपका, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो इसलिए के जे आई वाला ऑप्शन जो था वो सही होगा। ठीक है, उल्टा ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिलोगिज्म से है और इसके लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। सम मून्स आर स्टार्स, कुछ मून्स स्टार्स है। सम स्टार्स आर प्लेनेट, कुछ स्टार्स प्लेनेट है। ऑल प्लेनेट्स आर स्टेरॉइड्स, सारे के सारे प्लेनेट स्टेरॉइड है। ठीक है, एस्टेरॉइड्स है। ऑल प्लेनेट्स आर एस्टेरॉइड्स। ठीक है, इसको ए से अपन लिख लेते हैं, ऑल प्लेनेट्स आर एस्टेरॉइड्स। कंक्लूजन में दिया हुआ है सम स्टार्स आर एस्टेरॉइड्स, कुछ स्टार्स एस्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, कुछ स्टार्स एस्टेरॉइड हैं। अब देखो स्टार वाला जो सर्कल है वो ये है, एस्टेरॉइड वाला ये है। सीधी सी बात है, अगर स्टार और प्लेनेट इनमें सम का रिलेशन है, मतलब आपस में कोई ना कोई जो मेंबर्स होंगे वो सेम होंगे, दोनों में होंगे, सम का रिलेशन यही बताता है। और सारा का सारा जो प्लेनेट है वो पूरा एस्टेरॉइड के अंदर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एस्टेरॉइड का भी कुछ हिस्सा स्टार से इंटरसेक्शन में होगा ही होगा। तो इसलिए सम स्टार्स आर एस्टेरॉइड विल बी द राइट आंसर। सम स्टार्स आर एस्टेरॉइड्स, ये आपका कंक्लूजन फर्स्ट सही है। सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो सम मून्स आर एस्टेरॉइड्स, कुछ मून्स एस्टेरॉइड है। अब आप ध्यान से देखो, क्या मून्स और एस्टेरॉइड के बारे में जो स्टेटमेंट में है कहीं भी आपको बताया गया है? कोई भी स्टेटमेंट मून और एस्टेरॉइड की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है इसका मतलब आपको नहीं पता है। आपको मून और एस्टेरॉइड ना तो आपको डायग्राम से पता चला, ना आपको स्टेटमेंट से पता चला। तो इसलिए ऐसा कहना गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डेफिनेट वे में बोला है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन नंबर 1 विल बी द ट्रू आंसर। सिर्फ कंक्लूजन नंबर 1 ही सही है। फिर जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है ये भी एनालॉजी से रिलेटेड है। तो इसमें हमको ये बताना है कि 30 के लेफ्ट में क्या आएगा, 8 के राइट में क्या आएगा, बस यही आपको पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन से एक एक ऑप्शन से चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर हम देखें तो x की जगह अगर हम 6 पुट करते हैं तो 30 कैसे आता है? 6 पंजे 30, या तो एक छोटे से मल्टीप्लाई करके 30 आता है, या 6 का स्क्वायर माइनस 6 करेंगे तो आता है। लेकिन जब आप वहीं y 72 पुट करोगे तो ये दोनों ही लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेंगे। 8 को एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा, और 8 का स्क्वायर माइनस 8 करोगे तो भी 72 नहीं आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो भी आप पुट करके देखोगे तो आपको कोई इसमें रिलेशन या लॉजिक नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे एक बड़े नंबर से तब 30 बनेगा, जब आपने यहाँ पे x5 पुट किया तो। ठीक है, अगर आप y8 पुट करोगे तो 8 इंटू 10 हो गया, 2 का गैप हो गया, यहाँ पे 1 का गैप हुआ, वहाँ 2 का हो गया। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब ये देखो x इज इक्वल टू 4 है, तो 4 को तो आपको किसी पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब तक 30 आएगा। तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, x की जगह 5 पुट करेंगे, y की जगह 72 पुट करेंगे, तो देखो 5 इंटू 6 करोगे तो 30 आएगा, और 8 इंटू 9 करोगे तो 72 आएगा। मतलब एक जस्ट बड़ा नंबर, 5 से एक बड़ा नंबर 6, 8 से एक बड़ा नंबर 9, दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। तो नंबर्स अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर्स का डिफरेंस आप सबसे पहले आपको यही चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए किसी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन में। तो 600 से 580 का जो डिफरेंस है वो 20 है, 20 कम हो रहा है। यहाँ कितना कम हो रहा है? 40 कम हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब 20 की टेबल हो सकती है। आगे चेक किया तो 60 कम हो रहा है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली 20 की टेबल ही है ये। फिर 80 कम हो रहा है, तो अगला क्या होना चाहिए 20 की टेबल के हिसाब से? 100 कम होना चाहिए। अब 100 कम होगा तो आंसर आ जाएगा आपका
300. 300 should be the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पजल से रिलेटेड है। 8 बॉक्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, सॉरी 8 नहीं 7 बॉक्स है और एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। किस ऑर्डर में है पता नहीं है अपने को। ओनली फोर बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 4 बॉक्स रखे हुए हैं, ये पता है अपने को, सिर्फ 4 रखे हुए हैं। फिर अगली लाइन, ओनली जी इज केप्ट अबव एफ। इसका मतलब सिर्फ जी ही ऐसा बॉक्स है जो एफ के ऊपर रखा जाएगा, इसके अलावा और कोई बॉक्स ऐसा नहीं है जो एफ के ऊपर रखेंगे। और एफ और सी के बीच में 4 बॉक्स होने चाहिए, तो ये 4 बॉक्स हमने एफ और सी के बीच में बना दिए। ओनली जी इज केप्ट अबव एफ, ये तो लाइन पढ़ ली हमने। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में 2 ही बॉक्स आने चाहिए, तो ये जो 4 हमने बॉक्स बनाए हैं यहाँ पे बी डी आ जाएगा, बीच में 2 बॉक्स आ जाएंगे। ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव ई, जो बॉक्स ए है वो ई के जस्ट ऊपर होना चाहिए। और डी इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव ए, डी जो है वो ए के इमीडिएट अबव नहीं होना चाहिए, ये आपको बोला गया। ठीक है, तो अगर आप मान लेते हैं कि बी को यहाँ पुट करते हैं, डी को यहाँ पुट करते हैं। अब अभी हमको कहा है डी इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव ए, ए के जस्ट ऊपर एक डी को नहीं रखना है, तो नहीं रखा है हमने, सही रखा है। अगर हम डी यहाँ बनाते, बी यहाँ बनाते, तो क्या होता, ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव ई, ए को ई के जस्ट ऊपर रखना होता, और ऐसा करने पे क्या हो जाता, ये वाली लाइन गलत हो जाती। डी इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव ए, डी को ए के ऊपर नहीं रखना है ना, तो इसलिए मैंने पहले बी ऊपर बनाया, डी नीचे बनाया, तो ये वाला अरेंजमेंट गलत हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ई आ गया, जैसा कि बोला है इस लाइन में जो मैंने अंडरलाइन की है। तो ये अपना अरेंजमेंट सही है। आपको पूछा गया है ई और एफ के बीच में कितने बॉक्स हैं, एफ यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका नंबर सीरीज से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन भी डिफरेंस वाला ही लग रहा है। तो 60 से 80 जाओगे तो +20 करोगे, 80 से 98 जाओगे तो +18 करोगे, 98 से 114 जाओगे तो +16 करोगे। तो जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, 2 कम होता जा रहा है। ठीक है, जो डिफरेंस है वो हर बार 2 कम हो रहा है, तो अगला +14, इसलिए अगला क्या होना चाहिए, 2 कम, 2 कम मतलब 12। तो 128 +12 करोगे तो आ जाएगा 140, तो 140 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिलोगिज्म से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन है ये अब तक सिलोगिज्म का। ऑल कैट्स आर स्नेक्स, सारे के सारे कैट स्नेक्स हैं। सम पेग्स आर कैट्स, कुछ पेग्स कैट्स हैं। ठीक है, ऑल स्नेक्स आर टैंक्स, सारे के सारे स्नेक्स जो होंगे वो टैंक के अंदर आएंगे, सारे के सारे स्नेक टैंक के अंदर आएंगे, तो मैंने ये टैंक बना दिया। अब पूरा का पूरा पी मैंने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हो सकता है पूरा पीस टैंक में हो सकता नहीं, कुछ पता अपने को अभी तक नहीं है। अभी अपन कंक्लूजन पे आते हैं। सम स्नेक्स आर पैग्स, कुछ स्नेक्स पैग बिल्कुल होंगे, क्योंकि जो पैग है वो कैट के साथ सम के रिलेशन में, कैट के साथ तो वो अटैच रहेंगे ही, और पूरा का पूरा कैट अगर स्नेक का हिस्सा है तो ऑब्वियसली कुछ कुछ स्नेक पैग का हिस्सा होगा ही होगा। तो पहला कंक्लूजन आपका सही हो गया, डायग्राम से ही दिख गया अपने को। सम टैंक्स आर कैट्स, कुछ टैंक कैट होंगे, सारे के सारे कैट जो है वो टैंक का ही हिस्सा है। डायग्राम से क्लियर हो गया, सारे के सारे जो कैट्स हैं वो टैंक का ही हिस्सा है, तो इसलिए ऑब्वियसली कुछ टैंक तो कैट होंगे ही होंगे, 100% होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो कंक्लूजन पूछे गए हैं वो इजी पूछे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आप आराम से इसका उत्तर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11, 3 of the following 4 letters cluster are alike in a certain way and thus form a group.
विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो ऐसे ये जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उन चार में से तीन ऐसे ऑप्शन हैं जो एक जैसे, और उसमें से एक अलग है, तो जो अलग है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कोई ना कोई लॉजिक होगा जिसकी वजह से वो चारों एक जैसे होंगे, तो अपन ऑब्जर्व करेंगे इनको। देखो ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, तो आप छोटे अल्फ़ाबेट से शुरू करके बड़े अल्फ़ाबेट तक जाते हैं। तो जे, जे के बाद क्या आता है? के आता है, जस्ट अगली बार, जस्ट अगला जो लेटर है वो के है। और एल बीच में आता है और एम आता है, तो मतलब जे से के कोई बीच में कोई लेटर नहीं है, और के से एम बीच में एक लेटर है। ठीक है, फिर इसी तरह जब हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, तो के से एन, एल एम दो लेटर है बीच में, और एन से पी एक लेटर है। फिर इसमें देखते हैं तो एक्स से ए, वाई जेड दो लेटर है। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में देखते हैं, वाई जेड अगला वापस ए आएगा, तो दो का गैप है। ए से सी के बीच में एक का गैप है। फिर बी से जी देखेंगे, तो बी से ई दो का गैप है, और ई से जी एक का गैप है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों बिल्कुल एक जैसे थे, और फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। आपको यही निकालना था कि अलग कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 सिटिंग अरेंजमेंट का है, और इसमें सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, और कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग बैठे हैं, और सातों फेसिंग द सेंटर, मतलब अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं ये। ओनली 2 person sit between E and M when counted from right of E। तो E आप कहीं भी अपनी मर्जी से बिठा दो, और E से काउंट करो राइट साइड में, E के राइट साइड में। तो E का राइट साइड इधर है, और दो लोग छोड़ के M बैठेगा, मतलब यहाँ। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको दिया है ओनली 3 people सिट बिटवीन L एंड G। अभी L और G कोई आया नहीं है, तो हम अगली लाइन पहले पढ़ लेंगे। M सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ G। G के इमीडिएट राइट में M को बैठना है, तो उसके लिए G को यहाँ बैठना पड़ेगा। तो G का जो राइट है वो इस तरफ है, और M यहाँ बैठा है। अब हम पहले वाली लाइन यूज कर सकते हैं, ये वाली जिसमें L दिया हुआ है। तो ओनली 3 person सिट बिटवीन L एंड G। सिर्फ 3 लोग बैठे हैं L और G के बीच में, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ G। तो G के राइट में जाना, ये जो एरो बनाया है 1, 2 और 3 छोड़ के आपको L को बिठा देना है। M sits to the immediate right of G, ये तो आ गया। S sits to the immediate right of T। अब देखो S को T के अगर इमीडिएट राइट में बैठना है, तो इन दोनों ही लोगों को दो कंसेक्यूटिव खाली जगह चाहिए, जो कि सिर्फ यहाँ मिल सकती है। तो S को T के इमीडिएट राइट में बैठना है, इसलिए T को कहाँ बैठना पड़ेगा? T को यहाँ बैठना पड़ेगा, तभी T के इमीडिएट राइट में S आ सकता है। ठीक है, अगर T यहाँ बैठ जाता S की जगह, तो फिर S लेफ्ट में होता, जबकि हमको S राइट में चाहिए T के। तो इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा, और एक पर्सन रह गया है H, वो एक की जगह खाली थी, उसमें आ जाएगा। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन H एंड L काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ L। तो L है अपना यहाँ पे, जहाँ मैंने राइट लगाया, L से राइट में आपको काउंट करना है। तो H तक जाने में बीच में सिर्फ एक पर्सन आ रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका एनालॉजी से है, क्वेश्चन नंबर 13। 35 इज रिलेटेड टू 71। 35 का रिलेशन 71 से है, किसी लॉजिक से है। किस लॉजिक से है वो अभी हमको नहीं पता है। उसी लॉजिक से 14 का रिलेशन भी 29 से है, उसी लॉजिक से। तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज 45 रिलेटेड? तो 45
से रिलेशन रखने वाला नंबर कौन सा होगा। तो ये आपको यहाँ पहले लॉजिक पहचानना होगा। देखो 35 को डबल करोगे और +1 करोगे तो 17 1 मिलेगा। सेम यहाँ भी डबल करके +1 करोगे तो 29 मिलेगा। तो इसलिए 45 को भी हमको डबल करके +1 करना है, तो हो जाएगा 91। ऑप्शन नंबर 2 will be the right answer. Question number 14. What will come in the place of question mark in the following equation? If divide, जो डिवीजन वाला साइन है और जो मल्टीप्लाई वाला साइन है उनको इंटरचेंज करा जाएगा, इसी तरह प्लस और माइनस को भी इंटरचेंज करा जाएगा। तो 77 +7, क्योंकि यहाँ माइनस था तो इंटरचेंज करके लिखा है। डिवाइडेड बाई 1 को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 35 से पहले प्लस था उसको माइनस कर दिया और मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया। तो बॉडमास का रूल आपको सभी को पता ही है। 35 जो पहले डिवाइड है वो करते हैं, तो 35 से आप 7 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा 5, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 + 7 × 1 7 हो गया और माइनस का 5, तो जो यहाँ से डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा। तो 77 + 2 79 आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15। अंकुश का इंट्रोडक्शन राहुल करवा रहा है उसके मेहमानों से, उसके गेस्ट से। तो राहुल बोलता है कि हर ब्रदर, हर कौन, हर ब्रदर्स मदर। इसका मतलब ये जो अंकुश है इसको फीमेल कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए हर का यूज किया गया है। तो ये जो अंकुश है वो फीमेल है और उसके ब्रदर की बात बोली है, हर ब्रदर्स मदर, उसके भाई की मदर, उसके भाई की माता। इसका मतलब अंकुश की भी मदर हुई। इज माई डॉटर, तो ये जो लेडी है वो डॉटर है। अब माई कौन है यहाँ पे जो बोल रहा है? राहुल। राहुल जो बोल रहा है उसकी डॉटर है ये, उसकी डॉटर है ये मदर इसकी, अंकुश की। तो आपको पूछा है हाउ इज राहुल रिलेटेड टू अंकुश, राहुल का रिलेशन अंकुश के साथ क्या हुआ। देखो अंकुश की मदर के, तो राहुल या तो, अगर हम नाम से जेंडर नहीं डिसाइड करें, जैसा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में होता है, रीजनिंग में नाम से जेंडर नहीं डिसाइड किया जाता है, तो राहुल ग्रैंड मदर भी हो सकता है, ग्रैंड फादर भी, लेकिन मैटरनल साइड से, मैटरनल साइड की तरफ से वो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होगा। लेकिन ऑप्शन में आपके पास सिर्फ ग्रैंड फादर है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से सिलोगिज्म। तो स्टेटमेंट दिया है आपको, सम peons are clerks, no clerks are assistant, all assistant are executive। कंक्लूजन है पहला, सम असिस्टेंट्स आर क्लर्क्स, कुछ असिस्टेंट्स क्लर्क होंगे। कैसा हो सकता है? यहाँ तो बोला है कि स्टेटमेंट में बोला है नो क्लर्क आर असिस्टेंट, तो ऑब्वियस सी बात है सम असिस्टेंट आर क्लर्क हो ही नहीं सकता, दोनों का नो का रिलेशन है। तो पहला कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड, सम क्लर्क्स आर एग्जीक्यूटिव, कुछ क्लर्क्स एग्जीक्यूटिव होंगे, हमको नहीं पता, कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ। कुछ क्लर्क आर एग्जीक्यूटिव, हमको नहीं पता है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ये जो डायग्राम है वो ऐसा भी बन सकता है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियरली कुछ कहा नहीं जा सकता। डेफिनेट वे में ये जो बात बोली है ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि आपको नहीं पता है। तो दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। नेदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। स्टेटमेंट फिर से सिलोगिज्म की आपके पेपर में एक तरीके से बरसात हुई है और ये आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, क्योंकि हमने सिलोगिज्म को बहुत अच्छे से किया था और जितने अच्छे से किया था उससे काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए। तो सम सन ग्लासेज आर एविएटर्स, ऑल एविएटर्स
आर wayfarers, all wayfarers are I-beer। तो ये भी यहाँ भी all का ही संबंध है आपका I-beer से, ठीक है। पहला है all aviators are I-beer। कंक्लूजन में सारे के सारे एविएटर को I-beer, बिल्कुल I-beer। जैसे ही आपने डायग्राम बनाया तो आपको क्लियरली दिख गया कि सारा का सारा जो एविएटर है वो I-beer का ही एक हिस्सा है। तो फर्स्ट सही हो गया। सम वेफेयर्स आर सनग्लासेस, सम वेफेयर्स आर सनग्लासेस, बिल्कुल। क्योंकि देखो सनग्लासेस का जो संबंध है वो किससे है, सम वाला संबंध है इससे, एविएटर से। अब सारा का सारा जो एविएटर है वो वेफेयर्स का ही पार्ट है, तो ऑब्वियसली वेफेयर्स का कुछ पार्ट तो जरूर सनग्लासेस का पार्ट होगा। सम का रिलेशन बिल्कुल सही है। तो कंक्लूजन नंबर सेकंड भी सही है, तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर 4 चूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड इज ट्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है आपका सिटिंग अरेंजमेंट अगेन, और इसके क्वेश्चंस भी हमने काफ़ी किए थे, और जिस लेवल तक किए थे उससे काफ़ी इजी क्वेश्चंस एग्जाम में मिले हैं देखने को।